हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 4 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 5, छोटा सा काम। आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस कहानी को। पाठ 5, छोटा सा काम। तो देखते हैं इसका पाठ परिचय। इस पाठ में बताया गया है कि जीवन में समझदारी से काम लेना चाहिए और अपना कार्य स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए। इस पाठ में क्या बताया है कि हमेशा हमें कोई भी काम समझदारी के साथ ही करना चाहिए और उसे स्वयं करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। एक था तोता। तोते को एक चने का दाना मिला। तोता चना खाने पेड़ पर बैठा। चना उसकी चोंच से फिसल गया और पेड़ की कोटर में गिर गया। तोते ने बहुत कोशिश की पर चना नहीं निकला। क्या है, एक तोता है, उसे क्या मिल गया, एक दाना चने का। वो दाना खाने के लिए पेड़ पर बैठ गया। क्या हुआ, उसकी चोंच से दाना फिसलकर पेड़ की जो खोखली जगह होती है उसमें जाकर गिर गया। उसने निकालने की कोशिश करी लेकिन चना नहीं निकला। आगे देखते हैं। तोता बहुत परेशान हुआ। वह बढ़ई के पास पहुंचा। बोला, पेड़ को काटो, मेरा चना निकालो। बढ़ई बोला, मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है। जब चना गिर गया तो तोता बहुत परेशान हुआ। वो किसके पास पहुंचा, बढ़ई के पास। उसने बढ़ई से कहा, इस पेड़ को काटो और मेरे चने को निकालो। तो बढ़ई उससे क्या कहता है कि मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास समय नहीं है। तोता बहुत निराश हुआ। उसने सोचा, बढ़ई की शिकायत राजा के पास लेकर जाता हूँ। तोता राजमहल में जा पहुंचा। राजा से बोला, बढ़ई को कहो पेड़ काटकर मेरा चना निकाले। राजा ने कहा, इतनी छोटी सी बात मैं बढ़ई से नहीं कह सकता। तोता बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, अब मैं ये बात राजा से कहूंगा और इसकी शिकायत लगाऊंगा क्योंकि इसने मेरी बात नहीं मानी। वो राजा के पास गया तो उसने राजा से कहा कि तोते से कहो मेरी बात माने और पेड़ को काटे। तो राजा कहता है, इतनी छोटी बात मैं नहीं कहूंगा। तोता रानी के पास पहुंचा और कहा, रानी रानी, राजा को कहो कि बढ़ई से पेड़ कटवाए और मेरा चना निकलवा दे। अब क्या हुआ, राजा ने तो उसकी बात नहीं मानी। वो गया रानी के पास। तो तोता कहता है रानी से कि बढ़ई से कहो कि वो पेड़ काटे और मेरा चना निकाले। रानी ने तोते से कहा, मैं इतनी छोटी सी बात राजा से नहीं कह सकती। तोता रानी के पास पहुंचा। उसने कहा, रानी, आप राजा से कहो कि बढ़ई से कहें कि पेड़ कटवाए जिससे वो मेरा चना निकाल दे। तो रानी ने तोते से कहा कि मैं इतनी छोटी बात राजा से नहीं कहूंगी। तोता उदास हो गया। वह चूहे के पास गया। उसने कहा, चूहे भैया, तुम जाकर रानी के सारे कपड़े कुतर डालो। उसने राजा से कहकर बढ़ई से पेड़ नहीं कटवाया। अब क्या हुआ, तोता उदास हो गया। उसके दिमाग में फिर एक बात आई। उसने सोचा, मैं चूहे के पास जाऊंगा और चूहे से कहूंगा, तुम रानी के महल में जाओ और उसके सारे कपड़े कुतर दो, क्योंकि उसने राजा से पेड़ कटवाने के लिए नहीं कहा। चूहा बड़ा समझदार था। उसने कहा, तोते भाई, जरा सी बात पर हरा भरा पेड़ काटना ठीक नहीं है। मुझे बताओ, कहाँ है वह पेड़ जिसमें तुम्हारा दाना गिरा है। अब चूहा बहुत समझदार था। उसने कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम एक पेड़ को कटवाओगे, यह सही नहीं है। मुझे बताओ, मैं ढूंढता हूँ तुम्हारा चना कहाँ है। तोता चूहे को पेड़ के पास ले गया। चूहे ने कोटर में जाकर उसका दाना निकाल दिया। तोता दाना खाकर खुश हो गया। अब क्या हुआ, तोता चूहे को पेड़ के पास लेके गया। चूहे ने देखा कि पेड़ की जो खोखली जगह है उसमें दाना है। उसने दाना निकाल दिया और तोते ने दाना खाया और तोता बहुत ही खुश हो गया। आइए देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य। लाभ पाने के लिए कभी भी कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। मतलब कि क्या है इसका, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा कोई लाभ हो रहा हो तो हमें दूसरे की हानि नहीं करनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, बिना गलत काम के ही अपना लाभ करना चाहिए। आइए देखते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। कोटर,
पेड़ का खोखला भाग, अहित, नुकसान। अब इसके बाद दिया है आगत शब्द। आगत शब्द है कोशिश, जो है फारसी का। अब आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, एक प्रश्न होगा, उसके 4 उत्तर होंगे, एक उत्तर सही है वो हम बताएंगे। तो देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, कोटर खालिस्तान थी पेड़ में, घर में, दीवार में या शाखा में? किसमें थी? पेड़ में। दूसरा प्रश्न, तोता किसके पास गया? लोहार के, बढ़ई के, धोबी के या नाई के? किसके पास गया? आपने अभी अच्छे से पढ़ा है, बढ़ई के। तीसरा देखते हैं, तोते ने खालिस्तान बढ़ई की शिकायत की, रानी से, राजा से, कोतवाल से या सिपाही से? तो किससे की? राजा से। इसका उत्तर है राजा से। अब इसके बाद आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। पहला, दाना पेड़ की खालिस्तान में गिर गया। अब हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उसमें से उचित शब्द भरना है खालिस्तान में। कोटर या जड़? तो इसका उत्तर क्या है? कोटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कोटर। दूसरा देखते हैं, तोता बहुत खालिस्तान हुआ, परेशान या खुश? क्या हुआ? परेशान। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? परेशान। तीसरा देखते हैं, रानी के सारे खालिस्तान कुतर डालो, आभूषण या कपड़े? तो इसका उत्तर क्या है? कपड़े। चौथा प्रश्न देखते हैं, तोता खालिस्तान में जा पहुंचा, राजमहल या कचहरी? किसमें पहुंचा? राजमहल। पांचवा प्रश्न देखते हैं, तोता चूहे को खालिस्तान के पास ले गया। किसके पास ले गया? पेड़ के पास। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पेड़। इसके बाद आता है हमारा ख प्रश्न। ख प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने क्या लिखिए। तो पहला देखते हैं, तोता चना खाने पेड़ पर बैठा, सही। दूसरा देखते हैं, तोता अपना दाना निकलवाना चाहता था, सही। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बढ़ई ने पेड़ काट दिया, गलत। चौथा प्रश्न देखते हैं, तोता सबसे पहले रानी के पास पहुंचा, गलत। पांचवा प्रश्न, तोता चूहे से अधिक समझदार था, सही। बच्चों, इसी के साथ यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों, मुझे लगता है पाठ 5 आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।